हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट बाई के पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान के जीके में राजस्थान के वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कितने प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं और कौन से भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वहाँ पे कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है और उस भाग में जो फेमस वनों के बारे में वर्गीकरण है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम एक एक करके सभी वनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान में सर्वाधिक वन किस ज़िले में हैं, तो जो सर्वाधिक वन है वो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये टॉप ज़िले हैं जिनमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। फिर है सर्वाधिक वन प्रतिशत में, तो प्रतिशत वाला ज़िला है उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। उदयपुर दोनों में है, सर्वाधिक वन भी उदयपुर में है और सर्वाधिक प्रतिशत में वन भी उदयपुर में है। लेकिन दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वनों में तो आता है अलवर और प्रतिशत में आता है प्रतापगढ़। तो याद रह जाएगा कि प्रतिशत में उदयपुर दोनों में ध्यान रखना है और प्रतिशत में प्रतापगढ़ दूसरे पे है, यहाँ पर अलवर है, और प्रतापगढ़ यहाँ पे तीसरे पे है, यहाँ पे दूसरे पे है, और चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये तो हैं सर्वाधिक वन, और प्रतिशत में उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही आपको ध्यान में रखना है। अब है न्यूनतम वन आवरण, यानी कि न्यूनतम वन किस ज़िले में है, तो चूरू, हनुमानगढ़ में न्यूनतम वन है, क्योंकि चूरू, हनुमानगढ़ पश्चिमी ज़िले हैं और यहाँ पर जो वनों का वर्गीकरण है या वन हम देखते हैं क्षेत्रफल में भी कम है, वर्षा भी कम होती है, तो वो जलवायु के हिसाब से भी हम देखें तो यहाँ पर वन कम ही हैं, तो चूरू और हनुमानगढ़। और न्यूनतम प्रतिशत में देखें तो इसमें चूरू फर्स्ट नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है जोधपुर। न्यूनतम वन चूरू और हनुमानगढ़ में, और प्रतिशत में देखें तो चूरू और जोधपुर दूसरे नंबर पर आएगा। अब है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि। अब प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि इस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, इस जिले में सर्वाधिक कमी हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि सीकर और बाड़मेर में हुई है प्रतिशत के आधार पर, या संपूर्ण के आधार पर भी हम देखें तो सर्वाधिक वृद्धि है वो सीकर में ही हुई है और बाड़मेर में दूसरे नंबर पर, और कमी हुई है वो हुई है बारां और प्रतापगढ़ में। ध्यान में रखना है, सर्वाधिक वृद्धि सीकर में और सर्वाधिक कमी बारां में। और सर्वाधिक वन उदयपुर और अलवर में, दो तो मैंने याद रखने ही हैं, और प्रतिशत में पूछे तो उदयपुर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक कमी चूरू में और हनुमानगढ़ में, और न्यूनतम प्रतिशत में चूरू और जोधपुर में। अब हम राजस्थान में वनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। ये वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय कंटीले वन भी कहा जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में ये वन फैले हुए हैं। कुल भाग के 6.26% प्रतिशत में देखें तो ये 6.26% भाग पर हैं, लेकिन एरिया देखें तो एरिया में ये वन है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। मतलब ये पश्चिमी जो हमारा एरिया है यहाँ पे देख सकते हैं हम, क्योंकि खेजड़ी है इन वनों में, देखो मुख्य रूप से खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बेर आदि, तो ये वन है वो ज़्यादातर सभी इलाकों में मिल जाते हैं, एक एक दो दो देखने को। तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल को घेरे हुए है, और कुल भाग पर पूछें कि इतने भाग पर ये वन है तो वो है 6.26% पर। इन्हें मरूदभिद या जीरो फाइट वन भी कहते हैं। मुख्य वृक्ष इनमें खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बेर आदि, और यहाँ पर जो मुख्य रूप से घास देखने को मिलती है हमें वो है सेवण और धामण, ये घास मुख्य है। स्थान, किस स्थान पर या कौन से ज़िलों में ये वन पाए जाते हैं, तो ये हैं बीकानेर, जोधपुर, पाली, ये जो हमारा पश्चिमी एरिया है जहाँ पर क्षेत्रफल तो ज़्यादा है लेकिन वर्षा कम होती है, इसलिए वन भी वहाँ पर कम है। तो उन इलाकों में जहाँ पर ज़्यादातर सूखा रहता मरुस्थलीय एरिया है तो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन भी इन्हें कहते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन इन्हें कहा जाता है। फिर सेकंड नंबर पर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, या इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो कि पूर्व में हमारे ज़िले पड़ते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, और इनके अलावा सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा में भी हमें देखने को मिलते हैं। कौन से वन? मानसूनी पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्वी भाग में, और पूर्वी के अलावा सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा में भी हमें देखने को मिलते हैं। कुल क्षेत्र के
28.38 भाग पर ये वन है और इनमें वृक्ष हैं वो है पीपल, बड़ और नीम। ये मुख्य रूप से इनमें वृक्ष आते हैं। फिर नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और इनका दूसरा नाम है मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन, जो कि पत्ते झाड़ते हैं अपने, इसलिए इन्हें पतझड़ भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में एक बार ये पत्ते अपने गिराते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, जहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद और दक्षिणी एरिया जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, इन भागों में ये वन हमें देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनमें मिश्रित पर्णपाती और मिश्रित पतझड़ी वन भी इन्हें कहते हैं। ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में, जहाँ पर हमारे दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती वाला क्षेत्र पूरा आ जाता है। इनके अलावा दक्षिणी एरिया उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और सिरोही, ये कुल भाग के 58.11% भाग पर ये वन फैले हुए हैं। सर्वाधिक भाग इन्हीं का ही है और इनमें जो वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इनमें वृक्ष मुख्य खैर, साल, बांस, धोकड़ा, ढाक या पलास, थोर, तेंदू और सेमल, ये वन मुख्य रूप से इनमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर आपको याद रखना है साल, धोकड़ा, ढाक या पलास, थोर, तेंदू और सेमल, ये वन मुख्य रूप से वृक्ष वो मुख्य रूप से इस भाग में पाए जाते हैं, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में देखें तो 58.11% भाग पर ये फैले हुए हैं। फिर नेक्स्ट है शुष्क सागवान वन, इन्हें मानसूनी वन या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। ये दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और ये अधिक वर्षा व पाला सहन नहीं कर पाते। कौन से वन? शुष्क सागवान वन। और ये वन है वो राजस्थान में सिर्फ ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। ऊंचाई पर, जहाँ पर 250 से 450 मीटर की ऊंचाई हो, उस भाग में ये वन पाए जाते हैं और इनमें जो वर्षा होती है वो 75 से 110 सेंटीमीटर के मध्य होती है और क्षेत्रफल है इनका 6.86% भाग पर ये वन देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है उपोष्ण या उष्ण उप उष्ण वन कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन हमें माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि सिरोही, जहाँ पर्वत देखने को हमें मिलते हैं, सिरोही में इनमें सघनता अधिक होती है। मतलब कि ये गहरे भाग मतलब कि गहरे वन, जहाँ पर एक वन दूसरे को टच हो और जहाँ पे सूर्य की रोशनी हमें ज़मीन पर गिरती हुई नहीं दिखाई देती है, वहाँ पे सघनता में ये वन हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इस एरिया में साल भर हरियाली रहती है। ये कुल क्षेत्रफल के 0.39 यानी 39% भाग पर ये फैले हुए हैं और इनमें वर्षा होती है वो 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हमें देखने को मिलती है। इनमें वृक्ष हैं आम, जामुन और बेल, मुख्य रूप से ये वृक्ष यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और इनमें जो ऊंचाई पाई जाती है वो है 1000 से 1350 मीटर की ऊंचाई पर ये वन हमें देखने को मिलते हैं। नोट लगा के लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो धोकड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो धोकड़ा के हैं और शुष्क वनों में सर्वाधिक वन है वो खेजड़ी के। मतलब रेगिस्तान मिला के या शुष्क जो इलाका है वहाँ पर तो सर्वाधिक वन है। शुष्क वनों की कैटेगरी में देखें तो खेजड़ी है और राजस्थान में सर्वाधिक वन देखें तो वो धोकड़ा के वन। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।